आज का हमारा क्लास का कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन। क्या होता है मूल्यह्रास, उसके लिए हम बात करें तो हर वस्तु का एक समय के बाद उस वस्तु के मूल्य में आई हुई कमी मूल्यह्रास है। जैसे हमने कोई भी आइटम लिया और उसका हम यूज़ करते हैं तो एक समय के बाद उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे हम कहते हैं सेकंड हैंड, उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल लिया, जब हमने न्यू लिया तो उसकी प्राइस 10,000 थी, लेकिन हमने 1 या 2 माह के लिए यूज़ किया, इसके बाद किसी को हम सेल करते हैं तो वो हमसे 10,000 में परचेस नहीं करेगा। सीधा सा कहना है कि भाई आपने यूज़ किया है, तो जब हमने उसका यूज़ किया है, हमने उसका उपयोग किया है, तो उसके कारण उसके मूल्य में आई हुई कमी मूल्यह्रास कहलाता है। तो इसी को मूल्यह्रास कहते हैं या डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब टैली में इसका क्या यूज़ है? तो असल में जब हम व्यापार को चलाने के उद्देश्य से कोई भी व्यापार में फिक्स एसेट लेते हैं, चाहे जैसे कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, यानी जो भी व्यापार को चलाने के उद्देश्य से हमने लगाया है, हमारी जितनी भी फिक्स एसेट है, उस फिक्स एसेट में हमारा मूल्यह्रास होता है। अब असल में इसकी आवश्यकता क्यों? तो यदि हमारा फिक्स एसेट और करंट एसेट एज इट इज बना रहता है तो वो हमारी आय हो जाएगी। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर बैलेंस शीट ओपन किया हुआ है, हमारे पास अभी आज की स्थिति में यदि देखें तो फिक्स एसेट है 1,93,800, तो ये फिक्स एसेट है। इसके अलावा हमारे पास करंट एसेट है 15,57,503, यानी कि टोटल यदि हम संपत्ति की बात करें तो 17,51,303 का है। तो 17 लाख की हमारे पास असेट है, हमारे पास संपत्ति है। तो जो भी हमारी पूंजी होगी, हमारी असेट होगी बिजनेस में, कहीं ना कहीं उसके उसका कैलकुलेशन होगा कि भाई आपके पास इतनी संपत्ति है और इस संपत्ति के अगेंस्ट आपको टैक्स भी देना होता है, संपत्ति कर जिसको हम बोलते हैं। तो चाहे हमारे पास करंट संपत्ति है या फिक्स संपत्ति है, संपत्ति तो है। असल में जो करंट संपत्ति है, असेट है, वो उतने मूल्य की रही नहीं है। अब यदि हम इस करंट फिक्स एसेट को करंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं मीन सेंस ये है कि कोई लैपटॉप है हमारे पास और उसको हमने यूज़ किया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा, हमारे कार्य प्रणाली को पूरा नहीं कर पा रहा, तो हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। या फिर ये कह दें कि हमने एक फर्नीचर एक काउंटर लगाया है, लेकिन ये काउंटर यहाँ के उपयोग के हिसाब से सुटेबल नहीं है, हम इसके लिए एक नया काउंटर लेना चाह रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेल कर देंगे। जब हम इस फिक्स असेट को सेल करेंगे तो उसका जो पैसा आया है वो हमारी करंट असेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो क्या ये उतने का बचा है? नहीं। तो नहीं है तो वो उसमें क्या हुआ, तो उसमें मूल्य का ह्रास हुआ। अब असल में यदि हम इसको सेल नहीं भी करें तब भी वो संपत्ति धीरे धीरे क्षीण होने की ओर जा रही है। जैसे हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे इस प्रोफेशन में कीबोर्ड माउस का ये रूटीन होता है कि ये साल 2 साल में वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक में जो खास तौर पे कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो इसमें 40%, 30 से 40% का रेशो है, इतना मूल्य ह्रास होता है। कुछ मामले तो 100% हो जाता है, लेकिन दिखाने के लिए हम 100% नहीं कह सकते 100% में खराब हो गया। जैसे 1 साल की गारंटी वारंटी है कीबोर्ड की। अब 1 साल में यदि वो खराब हो गया तो क्या कंपनी दूसरा दे देगी उसकी जगह? नहीं, क्योंकि गारंटी 1 ईयर का ही था, तो वो तो 100% ही खत्म हो गया, हाश हो गया। लेकिन यहाँ पर हम 100% उसको नहीं दर्शा सकते, ये रेशो माना गया कि 30-40% ये डिवाइस खराब हो जाते हैं। बाकी के मामले में जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर 100% नहीं होता, लेकिन 1 ईयर आफ्टर, वैसे तो डेप्रिसिएशन का नहीं होता आफ्टर 6 मंथ का, तो 6 मंथ के बाद वो 10% हाश हो गया उसका मूल्य का। तो जब हमारे पास वो असेट है, हमने भले ही सेल नहीं किया है पर फिर भी यूज करते करते उसके मूल्य का हाश हो गया है, तो हमें अपने यहाँ पर जो हाश हुआ है यूज करने में उसको भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि असल में आज की स्थिति में जो हमारी फिक्स एसेट जितनी वैल्यू को दिखा रहा है सिस्टम, उतने की वो बची नहीं है। तो हमें प्रति वर्ष अपने व्यापार में उपयोग होने वाले तमाम फिक्स एसेट के ऊपर मूल्य ह्रास का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा
कि आज की स्थिति में हमारे पास इतना फिक्स एसेट नहीं है। तो जब हम ऑडिट तैयार करवाएंगे तो उसके पहले हमें अपना जो फिक्स एसेट है उस पर मूल्यह्रास का कैलकुलेशन करना होगा। तो वो कैसे, तो उसके लिए हमने यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसमें हमने चूंकि पहले हमने फिक्स एसेट खरीदा ही है और तकरीबन हमने जो एंट्रिया की था वो सितंबर अक्टूबर में किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि परचेस आपने मार्च में किया और मार्च में आप मूल्यह्रास दिखाएं तो वो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आफ्टर 6 मंथ आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसका प्राइस है 35,000, तो कंप्यूटर के ऊपर हम 15% देखेंगे। इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पर पैनल का जो हमने डिजिटल पैनल की एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड की थी वो है 1,16,000। तो अब ये पैनल हमारे पास 1,16,000 का नहीं बचा है। अब यदि हम इसको सेल करेंगे तो सीधी सी बात है इतने में ये नहीं बिकेगा। तो इसके ऊपर हम 30% भी कर सकते हैं या 15% कर लें। असल में जो एक्चुअल है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उसके आधार पर यहाँ होगा किसी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में किसी कारणवश धीरे धीरे होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कोई वस्तु या माल फिक्स एसेट लिखा हुआ खरीदते हैं तो उसके 6 मंथ बाद उस वस्तु का 15% मूल्यह्रास होता है, उस वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है। 15% फिक्स नहीं है, इसका हमने जिक्र कर देते हैं, जो भी परसेंट हो तो वो परसेंट जिक्र डालना है, ठीक है। तो अब हम इसी के ऊपर यानी यहाँ पर हमने ये कुछ पॉइंट डाल भी रखे हैं, जैसे डेप्रेशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 15%, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%, डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटर 12%, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन कंप्यूटर के आधार पर हम यहाँ पर 15% इसमें करेंगे और फर्नीचर के ऊपर 10% का है तो वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो कैसे करेंगे ये देखना है। तो यदि आपके पास ये बैलेंस शीट नहीं है, यदि हमने जिस नोट्स के पैरामीटर पर काम किया उस आधार पर तो ये एंट्री आई है, ठीक है। लेकिन आप सीधे सीधे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले एक फिक्स एसेट परचेज कर लीजिए, इसके बाद भी आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। चलिए, तो इसी में हमें मूल्यह्रास करना है। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर के ऊपर देते हैं। तो कंप्यूटर के ऊपर 35,000 का है और उसके ऊपर 15% हमें मूल्यह्रास का कैलकुलेशन देखना है। तो यहाँ पर पहले तो आप उसका 15% निकाल लीजिए। 35,000 की हमारी वैल्यू है इंटू 15/100, ठीक है। तो 5,250 का मूल्यह्रास इसमें हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें एक जनरल वाउचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जेवी पास करते हैं। जेवी टैली के अंतर्गत ब्रह्मास्त्र है, हमने इसका यूज किया था। तो जब ना परचेस हुआ हो ना सेल हुआ हो, हमारे मूल्य में ही जो मूल्य था उसमें ही कमी आ गई है, उस वस्तु के मूल्य में ही कमी आ गई है, तो इस मामले में हम एक जेवी पास करेंगे। जेवी का हमने यूज इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी देखा था, लेकिन वो एक मैकेनिज्म गलत है। उसके लिए हमने क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट सहित मैकेनिज्म यूज किए हैं बखूबी। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर जेबी पास करने के लिए F7 प्रेस करेंगे और ये जनरल वाउचर आ गया है। डेट हमारी 31 मार्च, 31 मार्च से कोई हम कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन, तो अल्ट सी से लेजर बना लीजिएगा डेप्रिसिएशन का, और ये हमारी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन, और इसको हम रखेंगे एक्सपेंसेस में। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए, टैक्स क्लासिफिकेशन नहीं है। कितना हो रहा है, तो 5,250 रुपये किसके अगेंस्ट, तो यहाँ हम करेंगे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फिक्स एसेट। अब हमारे पास कंप्यूटर था 35,000 का, यदि आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 35,000 माइनस 5,250, 29,750, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया है। और कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मूल्यह्रास का कैलकुलेशन हो गया है। यदि हम यहाँ से बाहर आए और बैलेंस शीट को देखें तो अब देखेंगे बैलेंस शीट में जो कंप्यूटर का वैल्यू अब बचा है वो है 29,750,
50। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये जुड़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, एंटर करिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप देखेंगे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया है और ये हो गया है 5250 का। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, थिंक आपको ये प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला हम ये हमने 15% किया है। अब हम अगली वैल्यू जो हमारी है वो ऑफिस इक्विपमेंट है। उस इक्विपमेंट में हम ये मान के चल रहे हैं 4800 का ऑफिस फर्नीचर है। इस पे के ऊपर हमें 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे 4800 इंटू 10/100, यानी 480। वैसे भी सीधे सीधे हम 400 से कैलकुलेट कर सकते थे, हमने इसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया। तो पहले तो हमने जो किया है उसी पर हम चलेंगे। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं, हालांकि वो बाद में भी देख के डाल देंगे नोट्स में। चलिए, तो एक और जेबी हम पास करेंगे। वाउचर में गए और डेबिट कर देंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन, और 480 रुपये यहाँ पर डालेंगे किसके अगेंस्ट। तो अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये आ जाएगा। और ये अब हमारा 4320 का बचा है, तो ये एंट्री हम यहाँ पर पास कर लेंगे। इसी प्रकार फिर हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेंगे, डेप्रिसिएशन, और अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हमारा अगला आइटम, और वो है हमारा 1 डिजिटल पैनल। तो 1,16,000 का 15% हम यहाँ पर निकाल लेंगे। वैसे इस पर 30% होता है, तो इस पर हम 30%, 30% भी कर सकते हैं। चलिए हम 30% ही कर लेते हैं। इस प्रकार के डिवाइस पर 30% होना है। तो हम यहाँ पर 1,16,000 इंटू 30/100, ठीक है। 34,800 इसमें डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे 34,800, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 डिजिटल पैनल, ठीक है। तो ये 34,800 इसमें कम हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद अगला आइटम जो हमारा है वो है पीटीजेड कैमरा। वैसे इस पर भी 30% ही होगा, तो हम 38,000 का 30% लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 38,000 इंटू 30/100, ठीक है, 11,400। तो हम इसका भी उसी प्रकार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लेजर वही हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया था, 11,400, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर डालेंगे 11,400 किसके अगेंस्ट है, तो ये है डिजिटल कैमरा, पीटीजेड कैमरा, सॉरी, पीटीजेड कैमरा। एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सभी का हो गया है। और अब हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो हमारे पास अब 16,99,373 का असेट बचा है। यदि हम फिक्स असेट की बात करें तो 1,41,870 का बचा है। इनमें हो गया है मूल्य का ह्रास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मूल्य ह्रास का कैलकुलेशन करना है। जिस भी आइटम जितना परसेंट है श्योर कर लेना बस किससे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन काटा जाना है। आप सीए से भी इस प्रॉब्लम में डिस्कस कर सकते हैं। कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है। हर आइटम अलग अलग होता है। मशीनरी वगैरह के ऊपर शायद 18% का है, किसी को 12% है। तो जितना परसेंट कैलकुलेशन दिया है उतना आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। प्रिंटर हमारा यहाँ पर है नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट लिया था, लेकिन प्रिंटर यदि आपके पास है तो उसके ऊपर 12% आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा क्लास डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम अगली क्लासेस देखेंगे और उसके अंतर्गत बिल ऑफ मटेरियल, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चर की जनरल एंट्रिया, मैन्युफैक्चर एंट्रिया जनरल गलत बोल दिया हमने, उसमें स्टॉक जनरल आएगा, असल में बूम आएगा, बिल ऑफ मटेरियल आएगा। वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं और अपने आप में ये बहुत रोचक है, ठीक है। इसी के बाद हम एक असाइनमेंट यहाँ पर तैयार करने वाले हैं जिसमें आपको ओपनिंग चला करके फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करना है, काम करना है।